दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने मुख्य सेविका के शॉर्ट नोट्स को लेकर आ रहे हैं, उसी शॉर्ट नोट्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्वास्थ्य एजेंसियाँ। जैसा कि आपको मैंने कई बार बता दिया है, इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से रट के सब कुछ करके जाइएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो बेहद आसान होंगे, यानी कि उनको गलत करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम लोग बात करें दोस्तों कि जिसको भी ये PDF चाहिए उसको 199 का पेमेंट करना होगा। कहाँ पर? 8957215956 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 199 का। आपको ये सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पहली हमारी है WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन। फाउंडेशन कब हुआ है इसका? 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन है। आपको देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन, उसका हेडक्वार्टर, उसके हेड का नाम और कितनी कंट्रीज़ हैं उसमें, अगर कंट्रीज़ आती हैं तो। ठीक है, तो फाउंडेशन क्या है आपकी? 7 अप्रैल 1948 है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, ये कौन है? इसके अध्यक्ष हैं और ये सबसे पहले अफ्रीकन हैं जो कि यहाँ के WHO के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले अफ्रीकन कौन है WHO के हेड चुने गए हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ये इथियोपिया के हैं। आगे देख लीजिए WHO में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो कितनी कंट्रीज़ है दोस्तों? 194 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या नाम है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका पहले जो नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस समय इसका जो नाम है वो क्या हो गया है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसका फाउंडेशन क्या है? 11 दिसंबर 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA। इसके हेड का नाम क्या है? कैथरीन M रसेल। ठीक है, कंट्रीज कौन कौन सी है इसमें? 191। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। अब देखिए बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी आपको समझना है कि क्या काम है सब सोसाइटीज़ का, तो आप इसके लिए दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे मैंने आपके लिए 3 प्लेलिस्ट बना दी है, शॉर्ट नोट्स की, 1 लाइनर की, मॉडल टेस्ट की और आपकी मेन प्लेलिस्ट जहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाई कराई है मैंने। इंटरनेशनल इसकी बात कर लें कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की। इसकी फाउंडेशन है 9 फरवरी 1863। इसके फाउंडर का नाम क्या है? जीन हेनरी डुरंट और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूँगी, अगर आपको ये PDF चाहिए, क्योंकि टाइम आपको पता है आपका वेस्ट होगा अगर आप लिखोगे, तो PDF मिल जाएगी, सीधे PDF से रिवीजन कर लेना। 5 मई 1919 को इसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़। इसके हेड कौन है दोस्तों? इसके हेड इस समय प्रेजेंट टाइम में है फ्रांसेस्को रोका। क्या नाम है इनका? फ्रांसेस्को रोका। यहाँ पे CES है। ठीक है, फ्रांसेस्को रोका। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है आपका UNFPA, इसका नाम अभी इस समय यही है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, 1987 से इसका नाम ये हो गया है। उसके पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 1969 में। इसकी हेड इस समय कौन है? नतालिया कानेम है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क USA। तो मैंने आपको बार बार बताया, आपको ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसकी फाउंडेशन क्या है। जैसे इसका फाउंडेशन 1969 है, लेकिन इस समय अगर उसका नाम पूछा जाए तो 1987 से उसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। हेड कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ है, इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं UNDP। UNDP क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फाउंडेशन कब हुई है? 22 नवंबर 1965 को। इसके हेड का नाम क्या है? अचिम स्टेनर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW। हिंदी में क्या नाम है इसका? भारतीय बाल कल्याण परिषद। इसकी फाउंडेशन कब हुई दोस्तों? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और देखिए इसके जो हेड होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। तमिलनाडु के स्टेट की आपकी मिसेस सरोजनी वड़ादापन है और अगर यूपी की बात करें तो मिसेस रीता सिंह है। तो मेरे ख्याल से कि आपका एग्जाम जो है यूपी की मुख्य सेविका का है, तो आपको इनका नाम जरूर पता होना चाहिए। मिसेस रीता सिंह आपकी यूपी की इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की हेड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है।
FPAI, FPAI का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय परिवार नियोजन संघ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। जिसको भी PDF चाहिए 199 का पेमेंट करना होगा। 8957215956 पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं फाउंडेशन कहाँ हुआ, किसने किया था इसका? इसका फाउंडेशन दोस्तों 1949 में बाई धनवंती रामा राव और अवाबाई बोमनजी वाडिया। बेसिक आपको नाम याद रखना का पूछा जाता कई बार ऑप्शन में, धनवंती रामा राव लिखा होगा तो यही है, ठीक है। धनवंती रामा राव ने फाउंडेशन किया था इसका FPAI का। प्रेसिडेंट इस समय कौन है इसके? डॉक्टर रत्नामाला M देसाई, ठीक है, डॉक्टर रत्नामाला M देसाई। आगे देख लेते हैं दोस्तों ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब फाउंडेशन हुआ इसका? 1919 में हुआ। मेंबर कितने हैं इसके? 187 हैं। हेड कौन है इसका? गिलबर्ट F हाउंगबो, ठीक है, गिलबर्ट F हाउंगबो इसके हेड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। आगे देख लीजिए आपके पास क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देख लीजिएगा फुल फॉर्म जरूर आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेशन कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945 में इसकी फाउंडेशन हुई। भारत कब से जुड़ा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे भारत यूनेस्को में 1946 से जुड़ा है, ठीक है। इसके हेड इस समय कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजोले इस समय आपके यूनेस्को के हेड हैं। अगर हम बात करें इंडिया में कितने शहर हैं जो यूनेस्को के अंडर आते हैं तो आप बताएंगे 40 शहर हैं जो यूनेस्को के अंदर आते हैं, ठीक है। 40वां और आखिरी शहर जो आपका अभी जोड़ा गया है यूनेस्को में वो कौन सा है? धौलावीरा, ठीक है। जैसा कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हमने पढ़ी थी, सेम उसी तरह से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडेशन क्या है? 1920 का है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो शॉर्ट सी है लेकिन बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें कंपाइलेशन दे दिया कि आपको फटाफट रिवीजन के लिए चीज़ों से आसानी हो सके। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।